तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। यही वो अल्फाज थे जिसे बोलते हुए संचिता ने छत से छलांग लगा दी। अब पुलिस तलाश रही है इन सवालों के वो जवाब जो अब तक किसी को नहीं मिल सके हैं। दरअसल वाराणसी में पति के आत्महत्या करने की सूचना पर पत्नी संचिता ने रविवार की सुबह गोरखपुर में अपनी घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। संचिता शहर के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामशरण दास की बेटी थी। संचिता ने 2 साल पहले ही हरीश से लव मैरिज की थी। एमबीए पास हरीश मुंबई में प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा था। दोनों की जो लव स्टोरी थी ये साल 2013 से शुरू हुई थी, जब ये दोनों इंटर में एक साथ पढ़ाई किया करते थे और बनारस में हुई इन दोनों की दोस्ती प्यार का परवान चढ़ गई। संचिता और हरीश ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं और उसे निभाया भी। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर शादी कर ली। समय बदला, परिस्थितियां बदली तो दोनों ने एक दूसरे के लिए आत्मघाती कदम उठा लिए। रविवार की सुबह हरीश के आत्महत्या करने की खबर मिलने के बाद संचिता ये कहकर रोने लगी कि वो हरीश के बिना जी नहीं पाऊंगी। सारनाथ जाने के लिए कार बुक करने के बाद पिता जैसे ही कमरे में गए, दौड़ते हुए संचिता छत पर पहुंची और छत से ही छलांग लगा दी। सुबह करीब 9:15 पर डॉक्टर रामशरण को ये सूचना मिली कि हरीश ने गेस्ट हाउस में फंदे से लटक कर जान दे दी है। पत्नी और बेटी संचिता को ये जानकारी देने के साथ ही उन्होंने सारनाथ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। डॉक्टर रामशरण दास अपने कमरे में कपड़े बदल रहे थे, तभी ये पता चला कि संचिता दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई है। कर्मचारियों के साथ डॉक्टर रामशरण भी नीचे पहुंचे तो वो खून से लथपथ अचेत पड़ी थी। उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले दामाद फिर बेटी की आत्महत्या करने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार और रिश्तेदार और पड़ोसियों ने मिलकर ढांढस बनाने के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं देर शाम परिवार के लोग भी शव लेकर घर आ गए। सोमवार को लंदन से लौटने के बाद बड़े भाई संचित और हैदराबाद से छोटी बहन आस्था के लौटने पर अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा किया जाएगा। वहीं पिता रामशरण दास की तबीयत भी इन दिनों बहुत खराब चल रही है। परिचितों ने ये बताया कि 2 दिन पहले ही उनकी एंजियोग्राफी करवाई गई थी। दामाद और बेटी की मृत्यु के बाद पूरा परिवार शोकाकुल है और देर रात तक डॉक्टर के घर शहर के चिकित्सकों और शुभचिंतकों का आना जाना लगा रहा। बता दें कि डॉक्टर रामशरण दास की 3 संतानों में संचिता दूसरे नंबर पर थी। सबसे बड़े बेटे संचित ने बेंगलोर से पीएचडी की है और इस समय वो यूके यानी लंदन में है। वहीं दूसरे नंबर की संचिता मॉडलिंग करती थी और सबसे छोटी लड़की आस्था शरण हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। दिल्ली की पर्ल एकेडमी से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक संचिता ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना मुकाम बनाने का प्रयास किया था और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर मुंबई, लखनऊ और गोरखपुर में बनाए हुए कई सारे वीडियोज भी पोस्ट किए हैं और कई सारे वीडियोज में हरीश भी उसके साथ ही है। बता दें कि हरीश ने ससुर से ये बताया था कि वो 5 जुलाई को पटना में अपनी बहन से मिलने के लिए जाने वाला है और इसलिए पत्नी संचिता उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद जब बहन का सब्र टूटा तो उसने संचिता को फोन किया। तब ये पता चला कि हरीश 2 दिन पहले ही पटना के लिए निकल चुका था। जब हरीश अपनी बहन के घर नहीं पहुंचा और हरीश का कोई सूचना नहीं मिल रही थी, तब हरीश का मोबाइल न उठने पर बहन ने गूगल पर उसकी लोकेशन को ट्रेस किया तो ये पता चला कि हरीश सारनाथ स्थित होम स्टे गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। तो उन्होंने लालपुर पांडेपुर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार राजीव को वहां पर भेजा। जब राजीव ने उस गेस्ट हाउस का दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद जब मालिक उमेश की मदद से उस गेस्ट हाउस के डोर को तोड़ा गया तो पुलिस ने यह देखा कि हरीश का शव फंदे से कमरे में लटकता हुआ मिला। वहीं कमरे में पर्स, मोबाइल और मादक पदार्थ भी मिले हैं। पटना जाने के लिए हरीश जब 5 जुलाई को अपने घर से निकला था तो उसने ऑनलाइन ही सारनाथ स्थित होम स्टे में अपने लिए 3 दिनों के लिए कमरा बुक कर लिया था और रात में 8 बजे वहां पर पहुंच भी गया था। इसके बाद वो 2 दिन तक कमरे से ही नहीं निकला। ऑनलाइन खाना मंगवा कर खा लिया करता था और बाहर भी नहीं निकला करता था। अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि वो पटना की जगह पर सारनाथ क्यों गया और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हरीश ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। वहीं हरीश के रुकने के बाद होम स्टे के मालिक उमेश सिंह ने ये बताया कि हरीश यहाँ पर आकर रिजर्वेशन करने के बाद 2 दिनों तक रुका हुआ था और उसने 1400 रुपये में 3 दिन के लिए अपना कमरा बुक किया था।
उसके कमरे में एक बेड, एक कुर्सी की सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद तीसरे दिन हरीश ने इस आत्मघाती कदम को उठा लिया और उसके बाद उधर पत्नी संचिता ने भी गोरखपुर में अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से एक खूबसूरत सी लव स्टोरी, एक बेरोजगारी, एक तनाव, एक डिप्रेशन और उस झुंझलाहट के तले ख़त्म हो गई जिसे आज का समाज का हर युवा, हर व्यक्ति झेल रहा है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में हो रही इस तरह की सच्ची वारदातों से आपको रूबरू करना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से टेंशन, तनाव या किसी भी परेशानी में हैं तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, अपने घर परिवार से मदद की अपील कीजिए, क्योंकि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और अंत में, अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितनी दूर तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लेटेस्ट डेली और सच्ची घटनाओं की न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।